हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज करंट अफेयर्स की सीरीज में हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलिसा टेस्टिंग किट या एलिसा टेस्ट किट, जो कि कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ने में उपयोगी होगी। और ये भारत द्वारा बनाया गया है, यानी ये पहला इंडिजिनियसली मेड किट है जो कि भारत ने बनाया है। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए ये किट कैसे वर्क करेगा और इसमें कैसे पेशेंट्स को डिटेक्ट किया जाएगा। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे बेस्ड है, उन्होंने इसे बनाया या इसका आविष्कार किया है। ओके, और ये पहली ऐसी इंडिजिनियस किट है जो कि भारत द्वारा बनाई गई है और आने वाले समय में इसका जो कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन है वो भी होने वाला है। ओके, तो बेसिकली ये पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के द्वारा बनाई गई है और ये बनाया गया है वो है इम्यूनोलॉजिकल एसे। एसे का मतलब होता है द होल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ एनी वायरस। ओके, तो इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। ये है एलिसा का फुल फॉर्म। ये बेसिकली एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेगा जो कि डेवलप्ड हो जाती है किसी भी बॉडी के रिस्पॉन्स में जो कि पहले से SARS-CoV-2 नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था। बेसिकली एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ये क्या करेगा, एक बार में 90 सैंपल्स को एक विद इन अ सिंगल रन इसे क्या करेगा, टेस्ट करेगा, और जो इसके रिजल्ट्स देगा वो देगा बहुत ही क्विक स्पैम ऑफ टाइम, 2.5 घंटे के भीतर ही ये 90 सैंपल्स का टेस्ट या फिर उसके रिजल्ट्स दे देगा। ये पहली भारत द्वारा बनाई गई ऐसी किट है जिसका नाम है इंडिजिनियस एलिसा टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। ये भारत द्वारा बनाई गई है। ओके, जो इसके टेस्ट हैं वो पुणे में होंगे और बेसिकली ये सिग्निफिकेंस इसलिए भी हो जाता है इसका मतलब इस इंडिजिनियस किट का, क्योंकि अभी भारत जो है रैपिड टेस्टिंग के लिए दूसरी कंट्रीज के किट्स पे डिपेंडेंट था। जैसे कि चाइना से बहुत सारे मतलब जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट इंपोर्ट किया था जिसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल रिजल्ट्स आ रहे थे और उनके रिजल्ट्स इतने फ्रूटफुल नहीं थे, तो स्टेट्स ने मतलब उसकी कंप्लेंट करी और फिर सेंटर ने बोला कि फॉर फ्यूचर मतलब टेस्टिंग आप उससे ना करें, उस पर्टिकुलर टेस्टिंग किट से ना करें। ओके, जो एलिसा टेस्ट होगा ये बेसिकली क्या करेगा, ये टेस्टिंग किट की मदद से ये किया जाएगा कि 30,000 सैंपल्स 75 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अक्रॉस द कंट्री हैं उनसे 30,000 सैंपल्स लेंगे और फिर उसको डिटेक्ट करेंगे। और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही जाती है जो कि एक फर्दर स्टेज होता है कोरोना वायरस का, उसको चेक किया जाएगा। बेसिकली इंडिया में ये बोला जा रहा है अभी तक एक भी मतलब ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बात को ये किट आने वाले समय में प्रूफ कर देगी, बिकॉज हो क्या रहा है कि 63,000 से ज़्यादा केसेस इंडिया में पाए गए हैं पूरे देश में। ठीक है, और ये कहा जा रहा है भारत के द्वारा कि अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत में नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आने वाले समय। तो बेसिकली इससे डील करने के लिए किट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये वायरोलॉजी की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ उसकी टेस्टिंग चल रही है। बेसिकली सोर्स है द हिंदू में आज आर्टिकल आया हुआ है इस पर्टिकुलर किट के बारे में। अब हम देख लेते हैं ये किट वर्क कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए एक पर्सन है A और दूसरा पर्सन है B। ठीक है, हम दो डिफरेंट पर्सन्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अगर इस पर्सन को कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, जैसे कि खांसी, बुखार, फीवर या फिर हाई टेम्परेचर, तो इसका एक टेस्ट होगा या फिर ये इसको लगेगा मेरे अंदर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं रिलेटेड टू कोरोना वायरस। सो ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म दिस टेस्ट जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो सैंपल होता है, ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है और अगर उसमें RNA, ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटेड RNA पाया जाता है तो सिंपली अगर पाया जाता है तो ही इज़ पॉजिटिव और शी इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज उसे नेगेटिव डिक्लेयर किया जाता है। ये एक सिंपल टेस्ट है। ओके, यहाँ सैंपल लिया, फिर उसे चेक किया कि उसके अंदर कोरोना से रिलेटेड RNA जो कि एक प्रकार का एसिड होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वो प्रेजेंट है तो ही इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज ही और शी इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल नॉर्मल केस। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति है B। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, ना सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना इससे टेम्परेचर रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, बॉडी के। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोरोना वायरस है, ठीक है, वायरस प्रेजेंट है। जस्ट बिकॉज कि इसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर बॉडी ने एक एंटीबॉडी डेवलप किया। उस एंटीबॉडी ने क्या किया, उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ा, ठीक है, इस पर्टिकुलर वायरस से लड़ा और कुछ दिनों के भीतर ये 28 से 30 दिन
या आप कह सकते हैं 25 दिन में इस पर्टिकुलर व्यक्ति जो बी है इसे क्योर कर दिया, यानी इसे क्या कर दिया, कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति था उसे कोरोना नेगेटिव कर दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि इसे कोई सिम्टम्स नहीं थे तो इस पर्टिकुलर पर्सन को पता नहीं था कि ये इस पर्टिकुलर सिम्टम से जूझ रहा है या फिर उससे ये हैम्पर है। ठीक है, और इसने कोई फर्दर केसेस, मतलब इसके अंदर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, इसने टेस्टिंग भी नहीं कराई और साथ ही अपनी कम्युनिटी हो सकता है फैमिली के साथ ये रहता रहा। ठीक है, एज अ नॉर्मल पर्सन, जस्ट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट मतलब उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है तो वो इस पर्टिकुलर वायरस की चपेट में नहीं है। बट इनिशियली ये था और इसकी बॉडी ने खुद एक एंटीबॉडी को डेवलप किया जो कि फर्दर इसे क्योर कर दिया कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये जो एलिसा टेस्ट किट बनाई गई है, जो एलिसा टेस्टिंग किट बनाई गई है, ये क्या करेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन बी का जो एंटीबॉडी है, ठीक है, जो उसकी बॉडी में डेवलप हो गया था कुछ समय के अंतराल में उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेस्टिंग किट से इस एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाएगा और ये 30,000 सैंपल्स जो हैं उसमें यही टेस्ट किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर कोई एंटीबॉडीज तो नहीं है या एंटीबॉडी डेवलप तो नहीं हो गई हैं, ठीक है, जो कि उस पर्सन को क्योर कर दी थी या उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ समय के अंतराल में उसे क्योर कर दिया गया था और पॉजिटिव से वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया और उसे पता भी नहीं चला। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऐसे एंटीबॉडीज डिटेक्ट होंगे तो क्या होगा, इससे जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बी व्यक्ति इन्फेक्टेड था बट इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था तो इसे पता नहीं चला और कुछ समय में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। बट जो इसके ट्रांसमिशन में या इसके साथ वाले लोग हैं या इससे जो नज़दीकी लोग हैं, चाहे लोकेलिटी हो, कम्युनिटी हो, फैमिली हो, ठीक है, इसके साथ वाले जितने लोग हैं उनकी इम्यूनिटी तो ज़रूरी नहीं हो सकता कि वो भी इतनी स्ट्रांग हो जितना इस पर्टिकुलर व्यक्ति की थी। ठीक है, तो इससे ये डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि इसके कांटेक्ट में आने वाले जितने लोग हैं या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जितने लोग हैं वहाँ तो ये ट्रांसमिशन नहीं हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस टेस्टिंग किट को इतना मतलब सिग्निफिकेंट या फिर इतना मतलब इसका एडवांटेज ही है कि आने वाले समय में ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन को डिटेक्ट कर सकता है इन लार्ज स्केल, जस्ट बिकॉज कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि टेस्टिंग उतनी हो नहीं रही है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, जस्ट बिकॉज कि जो नॉर्मल टेस्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सैंपल्स को डिटेक्ट किया, अगर आरएनए मिला तो पॉजिटिव, आरएनए नहीं मिला तो नेगेटिव। ये टाइम टेकिंग भी है और इतने वास्ट स्केल में करना इम्पॉसिबल भी है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि ये यहाँ पे एक बार में 90 सैंपल्स ले सकते हैं 2.5 घंटे में, तो आप सोच लीजिए कि मतलब ये इतना अच्छा रिजल्ट है, मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में से ये रिजल्ट शो कर रहा है विद इन 2.5 आवर्स। ठीक है, तो जैसे ही ये 2 किट डेवलप की NIV ने, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी एक हाई सेंसिटिविटी में या सेंसिटिविटी में आप बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरियाज के में सैंपल्स लिए गए तो उसने क्या किया, अच्छे रिजल्ट्स शो किया। तो जब ये रिजल्ट्स अच्छे आए तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे ट्रांसफ़र करने की बात कह दी गई है और ये दिया गया है एक मतलब एक जो आप कह सकते हैं इंडिया मेड कंपनी को, जिसका नाम है ZIDS कैंडेला। तो इसको बोल दिया गया है कि आप मास स्केल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये खुद कहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के द्वारा कि ये हमने किट डेवलप कर ली है और अब इसकी टेक्नोलॉजी भी हमने ट्रांसफ़र कर दी है और आने वाले समय में इसका मास स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज की मार्केटिंग और परमिशन और प्रोडक्शन की इस पर्टिकुलर कंपनी को पूरा लाइसेंस वगैरह सब कुछ दे दिया है और इन्हें 1 महीने का समय दिया गया है, आने वाले 1 महीने का समय, कि ये लंबे मात्रा में इसका प्रोडक्शन करें ताकि भारत के अंदर विद इन एक इंडिजिनियस मतलब किट डेवलप हो गई है तो उसका यूज़ ये कर सके रादर देन इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना और एनी अदर कंट्री। ठीक है, जो कि मतलब उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रही है, एक नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है, तो उससे बचने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। ओके फ्रेंड्स, तो आज है 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑनर करता है साइंटिफिक कम्युनिटी को। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पे एक पॉलिटी भी सीरीज़ भी चल रही है जो आप देख सकते हैं, वहाँ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ ये मिल जाएगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है। ओके फ्रेंड्स, तब तक चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ इस टेस्टिंग किट के बारे में अपने सुझाव भी दीजिए और आने वाले समय में और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।